नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, सनातन धर्म में मरने के बाद क्या होता है, इस बात को लेकर कई शास्त्रों में विस्तार पूर्वक बताया गया है। पुराणों के अनुसार जीवों को उनके कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद फल और दंड मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूर्व जन्म की किन गलतियों के कारण मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो आप हमारी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। दोस्तों, यह बात तो सब जानते ही है कि मृत्यु के बाद भले ही मनुष्य अपना शरीर इस पृथ्वी पर छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसे एक सूक्ष्म शरीर मिल जाती है जो दिखने में उसी तरह का होता है जैसा मनुष्य अपने जीवित अवस्था के समय होता है। ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर मनुष्य के कर्म के अनुसार फल भोगता है। कर्म फल भोगने के लिए आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जहाँ कई साधनों से भरे होते हैं, तो वहीं नरक यातना और कष्टों से भरा है। दोस्तों, बता दें कि गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण के अलावा नारद पुराण में भी बताया गया है कि नरक 36 प्रकार के हैं, जिनमें पाप कर्मों के अनुसार आत्माओं को भेजा जाता है। लेकिन ऐसा कई बार होता है जब मनुष्य पूर्व जन्म में कई गलतियां कर बैठता है, जिसके कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। अब आपको बताते हैं वह गलतियां। मित्रों, पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति जन्म लिया है, उसे ईश्वर के द्वारा दिए गए पूरे जीवन काल को सुख और दुख भोगते हुए जीना चाहिए। जो लोग जिंदगी से हार कर आत्महत्या कर लेते हैं, उनका कष्ट मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। ऐसे मनुष्य कई नरक में जाकर कष्ट झेलते हैं और दूसरा जन्म मिलने के बाद भी उन्हें अपने पूर्व जन्म के बचे हुए फल को भोगना पड़ता है। इसलिए आत्महत्या को पाप बताया गया है, जो मनुष्य को सीधा नरक की ओर ले जाता है। और जिनका अपने जीवन पर संयम नहीं रहता और अपने जीवन साथी, बच्चों, मेहमान तथा भूखे मनुष्य को खिलाए बिना स्वयं भोजन कर लेते हैं, ऐसे लोभी लालची स्वार्थी मनुष्य को भी नरक में जाकर कष्ट भोगना पड़ता है। इसके अलावा अदालत में लालच के उपदेश से चलते झूठी गवाही देने वाले मनुष्यों के लिए भी यमराज ने नरक भेजने की व्यवस्था की है। इन्हें मृत्यु के देवता यमराज के अदालत में बहुत ही कठोर दंड भोगना पड़ता है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कैसे जाने कि पिछले जन्म में आप क्या थे। मित्रों, बता दे कि आप कुंडली, हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या जानकर अपने पूर्व जन्म की जानकारी ले सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई नवजात शिशु जन्म लेता है, तब वह अपनी भोक्त और भोग्य दिशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेकर आता है। ऐसा कोई भी नवजात शिशु नहीं होता जो अपने भोक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। ज्योतिष धारणा के अनुसार व्यक्ति के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा चल रहा है, उसे उसके पिछले जन्म का प्रारब्ध है या भोग्य अंश माना जाता है। पूर्व जन्म के कार्य इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उजागर हो रहे हैं, यह खुद की जिंदगी देखकर समझा जा सकता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इस जन्म में हम जो भी अच्छा या बुरा कर रहे हैं, उसका परिणाम हमें अगले जन्म में भोगना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों अगले जन्म तक हमारा पीछा करें। बता दें कि ज्योतिष के अनुसार नवजात शिशु के लग्न में उच्च या स्वराशि का बुध या चंद्र स्थिति हो, जिसके कारण उसके पूर्व जन्म में सद्गुणी व्यापारी होने का सूचक है। यदि लग्न अस्त बुध है, तारिक पुत्र होकर विवेक क्लेश से ग्रस्त रहता है। वहीं अगर किसी शिशु के कुंडली के लग्न स्थान में मंगल उच्च राशि या स्वराशि में स्थित होता है, जिसका मतलब यह है कि वह पूर्व जन्म में योद्धा था। यदि मंगल छठवां, सातवां या दशम भाव में स्थित है, तो ऐसा माना जाता है कि जातक पिछले जन्म में बहुत क्रोधी और गुस्से वाला स्वभाव का था।
इतना ही नहीं, यदि शिशु के कुंडली में 4 या इससे अधिक ग्रह उच्च राशि के हो अथवा स्वराशि के हो तो ऐसा कहा जाता है कि नवजात ने उत्तम योनि भोग कर जन्म लिया है। यदि जातक की कुंडली में 4 या इससे ज्यादा ग्रह नीच राशि के हो तो ऐसा माना जाता है कि नवजात ने पिछले जन्म में तय है कि आत्महत्या ही की होगी। इसके अलावा शिशु के कुंडली में लग्न अस्तगुरु है तो कहा जाता है कि जन्म लेने वाले जातक अधिक धार्मिक स्वभाव का था। यदि उसके कुंडली में कहीं भी उच्च का गुरु होकर लग्न को देख रहा हो तो माना जाता है कि जातक पूर्व जन्म में धर्मात्मा, सद्गुणी और विवेकशील साधु अथवा बैरागी था। गुरु शुभ ग्रहों से अष्टम, पंचम या नवम भाव में हो तो भी उसे सन्यासी माना जाता है। वही कुंडली में सूर्य छठवां, 8वां या 12वां भाव में हो या तुला राशि का हो तो माना जाता है कि जातक पिछले जन्म में भ्रष्ट जीवन यापन करके जन्मा है। और अगर बच्चे की कुंडली में लग्न या सप्तम भाव में शुक्र ग्रह हो तो माना जाता है कि शिशु पूर्व जन्म में जीवन के सभी आनंद उठाने वाला राजघराने का था या फिर कोई बड़ा सेठ था। लेकिन उसकी कुंडली में लग्न एकादश, सप्तम या चौथे भाव में शनि हो तो यह माना जाता है कि बच्चा पूर्व जन्म में पाप और बुरे कर्मों में डूबा हुआ था। इसके साथ ही यदि बच्चे की कुंडली में लग्न या सप्तम भाव में राहु हो तो माना जाता है कि शिशु की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई होगी। और जातक की कुंडली में 11वें भाव में सूर्य, 5वें भाव में गुरु और 12वें भाव में शुक्र है तो ऐसा माना जाता है कि बच्चा पिछले जन्मों में धर्मात्मा प्रवृत्तियां, लोगों की सहायता करने वाला व्यक्ति था। तो मित्रों, आज आपने जाना कि आखिर कैसे पूर्व जन्म का पता लगा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।